जो मेहनत आपने करी, तैयारी आपने करी है, उस हिसाब से काम करते रहो, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई है यहाँ पे। अब चलो एक एक करके टॉपिक वाइज डिस्कशन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले मुझे जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी वो इस बात की आई थी कि सर हमें एक बार यहाँ पे क्या बता दो, हमें एक बार यहाँ पे क्या बता दो, हमें जो कांग्रेस के सेशन है, कांग्रेस के सेशन है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं यहाँ पे आपके जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं, हो सकता है यहाँ पे आ जाए ये भी, है ना। कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड यहाँ पे अच्छे खासे मतलब सवाल आ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना सब लोग। क्या है, सबसे पहले बात कांग्रेस के बारे में, आईएनसी की बात करते हैं। मुझे बताना इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, आप लोग बताओगे। देखो इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि यहां पे सिर्फ मैं आंसर दूंगा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं रहेगा। क्या रहेगा, आप लोग आंसर दोगे, डिस्कशन हमारा टू वे कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं आंसर दे रहा हूं, सिर्फ मैं सवाल पूछूंगा फिर मैं समझाऊंगा। टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ रहे हो सब लोग। आंसर देना शुरू करो, ठीक है। कुछ नया बताओ, बिल्कुल। देखो ये अच्छी बात है, जिसको पता है उसका रिवीजन हो रहा है। 1885 में बताते रहना, सवाल अभी खत्म नहीं हुए। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, मुझे बताओ किसने फाउंड करी थी। कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय, आज खत्म कर लेंगे। जिसको लगता है कि यार कांग्रेस के सेशंस नहीं याद है, बताना मुझे, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मुझे बताना कांग्रेस का अगर बात करते हैं किसने फाउंड किया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बहुत बढ़िया। किसने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या इनका नाम ए ओ ह्यूम बोला जाता है, इनको ए ओ ह्यूम भी बोला जाता है। ये बात भी समझ में आ गई होगी, है ना। देखो फर्दर मैं एक बात और पूछूंगा, अगर कांग्रेस के फॉर्मेशन की बात करते हैं, मुझे बताओ, देखते हैं कितने लोग बताओगे, तब वाइसरॉय कौन था हमारे देश का। जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तब हमारे देश का वाइसरॉय कौन था, कितने लोग बताओगे, कितने लोग बता सकते हो। वेरी गुड शिवालिका जी, बहुत बढ़िया। कौन, लॉर्ड डफरिन। देखो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखना। लॉर्ड डफरिन के टाइम पर अगर मैं बात करता हूं कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। ये वाइसरॉय था, ये कौन था, ये वाइसरॉय था। फाउंड किसने करी थी, ए ओ ह्यूम ने फाउंड करी थी। यहां तक बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम पूछो। अगर लगता है कोई दिक्कत है तो बता देना, ठीक है। अगर लगता है कोई दिक्कत है तो प्लीज बता देना, बाकी तो हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। और क्या हो सकता है, ये तीनों तो याद रखोगे ही रखोगे। अब यहां से 1885 की बात करते हैं। सबसे पहला सेशन हुआ था, ठीक है, सबसे पहला सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन, बताना मुझे यहाँ पे। फर्स्ट सेशन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे किसने प्रिसाइड किया था और कहां पर हुआ था, ये बताना। डब्ल्यू सी बनर्जी, बॉम्बे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या, डब्ल्यू सी बनर्जी के अंडर में हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। और यहां पे बात करते हैं कब हुआ था, कहां पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कहां पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। आई बात समझ में। फर्स्ट सेशन, पहला सेशन किसके अंडर में हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी, बॉम्बे के, बॉम्बे में हुआ था। ध्यान रखना, काफी लोग गलत कर देते हैं, ए ओ ह्यूम हर जगह ऑप्शन में मिलेगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर मैं बात करूंगा, ए ओ ह्यूम आप लोग आपको पक्का मिलेगा ऑप्शन में। और काफी लोग भूल भी जाएंगे, काफी लोग याद करके यही जाएंगे तो गलत कर देंगे, तो याद इसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, मुझे बताओ सेकेंड सेशन कहां हुआ था, है ना। देखो हमेशा ये चीज होती है, हमेशा ये चीज होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि बताओ चांद पे सबसे पहले कदम किसने रखा था, सब लोग हाथ खड़ा करके बोल दोगे सर नील आर्मस्ट्रांग, है ना, सर नील आर्मस्ट्रांग, आप लोग तुरंत बोल दोगे। मैं पूछूंगा दूसरा बताओ, चलो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, बताना यहाँ पे चांद पर दूसरा व्यक्ति जिसने यहाँ पे चांद पे कदम रखा था उसका नाम बता दो। यहाँ पे कितने लोगों को पता है, देखते हैं, है ना। कमेंट करो, बताओ जल्दी से, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। ये भी एक क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। हाँ नहीं अभी तक तो आंसर आया नहीं मेरे पास। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, बहुत बढ़िया, है ना। यूरी गागरिन, नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है। देखा, किसी की, बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता आंसर। यहाँ पे यही चीज होती है, यूरी गागरिन नहीं है, रानी यादव लक्ष्मी जी, ये गलत गलत आंसर है। हाँ देखो, एडविन आल्ड्रिन, बज आल्ड्रिन उनका नाम है ना, बज आल्ड्रिन उनका नाम है, जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था। तो पहले तो सबको याद रहता है, पहला सेशन सबको याद है। दूसरा सेशन बता दो मुझे कांग्रेस का, है ना। दूसरा सेशन, सेकंड, जो सेकंड कांग्रेस का सेशन हुआ था, सेकंड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहां पर हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। आंसर दे दो जल्दी से, आंसर दे दो जल्दी से, ठीक है। दूसरा भी उसी ने रखा होगा सर, एक बार पे थोड़ा, ठीक है। एक सेकंड दिनेश भाई, क्या हुआ, ओके, हाँ बताओ आंसर क्या रहेगा।
1886 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। मोनिका जी ने आंसर दिया है सबसे पहले। देखो यहाँ पे क्या है आंसर, 1886 1886 में हुआ था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं, इनकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। कहां पे हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। कहां हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं थोड़ी सी, मुझे बताना यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे बताना यहाँ पे एक किताब इन्होंने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम बता दो। बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स अच्छे आ रहे हैं, मुझे आंसर देना है। यहाँ पे मैंने एक सवाल पूछा है आप लोगों से, दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम बता दो जल्दी से। कितने लोग बताओगे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये तो आपने बता ही दिया बिना पूछे, अच्छी बात है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, किताब का नाम बताओ जल्दी से, क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या? पॉवर्टी एंड, ध्यान से देखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। ये आया था, ये किताब किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। और इसी किताब के अंदर जो जो लोग यहाँ पे सेशन देख रहे हो ना गाइस, सबको इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करना ही करना है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक थ्योरी दी थी, थ्योरी का नाम बताओ मुझे। यहाँ पे थ्योरी दी थी, थ्योरी का नाम बताओ। किताब के अंदर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब थी, ये किताब थी। इस किताब के अंदर एक थ्योरी दी थी, जो थ्योरी बहुत लोगों को नहीं पता थी। जल्दी से बताओ, नेशनल इनकम भी सबसे पहले किसने कैलकुलेट करी थी? दादा भाई नौरोजी ने कैलकुलेट करी थी, ठीक है। मुझे बताना थ्योरी क्या थी? थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना। ये बात हम बात कर चुके हैं, इस पे टॉपिक पे बात कर चुके हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी दी थी ना, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। जब उन्होंने बोल दिया था, उन्होंने समझाया था पूरे देशवासियों को कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज हमारे साथ बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या है, उन्होंने समझाया सब लोगों को कि यार देखो, ये किताब में समझा दिया गया था कि अंग्रेज हम पे अत्याचार कर रहे हैं, वो हमारी जो वेल्थ है उसको लूट रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी उन्होंने दी थी। यहां से आई बात समझ में? तो यहां से ये थ्योरी से रिलेटेड भी डायरेक्टली पूछा जाता है, ये किसने किया था, किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ठीक है, क्लास को कितनी देर हो गई यहाँ पे? 15 मिनट्स हो गए लगभग, है ना। हाँ, लगभग 15 मिनट्स हुए हैं, 10 मिनट 15 मिनट हुए हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल देखो यार, जल्दी से शेयर कर दो अब सेशन को अपने दोस्तों में, सेशन को लाइक करो पहले तो सब लोग, अटेंडेंस मार्क कर दो। कितने लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई, तो जल्दी से अटेंडेंस लगाओ, शेयर करो सेशन को, ठीक है। करंट अफेयर्स कितने मंथ्स के आ सकते हैं? करंट अफेयर्स देखो यार, आइडिया अगर लगाएंगे, मैंने तो पर्सनली, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना, पर्सनली मैंने आपको बताया, जब हमने मैराथन क्लासेस करी तो हमने 1 साल के करंट अफेयर्स कर लिए थे। आप 1 साल के देख लो, मैराथन क्लासेस देख लो। अगर आप लोग बोलोगे तो एक क्लास और ले आएंगे, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, यहाँ पे अलग से ले आएंगे, है ना। आप लोग जैसा बोलोगे वैसी चीजें होंगी। गुड इवनिंग प्रतिमा, वेरी गुड इवनिंग मोनिका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यार अगला जो सेशन है, ये तो हो गया दूसरा सेशन कांग्रेस का जो हुआ था 1886 में, 1886 में हुआ था, ठीक है। 1886 में हुआ था। अटेंडेंस डन, सब लोगों ने लगा दिया ना अटेंडेंस? जल्दी से यार शेयर भी कर दो सेशन को अपने दोस्तों में, जल्दी से शेयर कर दो। 2 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास ले लो, न्यूज व्यूज रिएक्शन बोल रहे हैं। चलो ठीक है यार, कोशिश करेंगे जल्दी लेकर आए, ठीक है। एक क्लास और ले आओ, चलो एक क्लास और ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस बता दिया करो कि सर अब इस टॉपिक पे हमें चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा सेशन है, मुझे बताओ तीसरा सेशन जो कांग्रेस का है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताना यहाँ पे। तीसरा सेशन जो है ना कांग्रेस का, जो तीसरा सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो तीसरा सेशन हुआ था, वो कब हुआ था? वो कब हुआ था, जल्दी से बताओ। और मैं बात करता हूं किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बताना यहाँ पे। 1887 में हुआ होगा, जाहिर सी बात है यार। 1887 1887 में हुआ था कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, तीसरा सेशन, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? नहीं, जॉर्ज ह्यूल नहीं थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। इनके बारे में ध्यान रखोगे, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। अच्छा, इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये ना सवाल पूछा जा चुका है बहुत बार। अच्छा, ये हुआ कहां था? सेशन अभी लिखा नहीं है ना, कहां हुआ था बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे यार। अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, ये अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है। जिसको आता है उसका भी और जिसको नहीं पता उसके तो नोट्स तैयार हो रहे हैं ये,
है ना। मुझे बताओ सबसे ये जो हुआ था सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, और ये 1887 में हुआ था ये, है ना। अधिवेशन जो हुआ था 1887 में हुआ था। मुझे आप लोग बताओगे कहां पे हुआ था? कहां पे? मद्रास में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? सब लोगों को बात समझ में आ रही होगी, यहां तक तो कोई अब दिक्कत होगी नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। चलो, फोर्थ सेशन भी जो कांग्रेस का था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो चौथा सेशन हुआ था कांग्रेस का, जो चौथा अधिवेशन हुआ था, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है। मुझे आप लोग बताओगे क्यों जरूरी है? ठीक है, मुझे आप लोग बताने वाले हो क्यों जरूरी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर जी हम भी आगे, बहुत अच्छी बात है मोनिका। बताओ यहाँ पे 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था। अब आप लोग बताओगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुआ था? पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ कहां पे हुआ था? लखनऊ में नहीं हुआ, लखनऊ में नहीं हुआ। गलत आंसर दे दिए यहाँ पे काफी लोगों ने, लखनऊ में नहीं हुआ। सर बचा लो, करंट अफेयर्स करा दो 6 महीने के। चलो यार करा देंगे, लेमपाल, लेमपाल भाई, ठीक है चलो लेमपाल करा देंगे भाई। देखो यहाँ पे 1888 में इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में जो कांग्रेस का सबसे पहला सेशन हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद में कांग्रेस का सबसे पहला सेशन हुआ था, वो 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। फर्दर अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में और बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज ह्यूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जॉर्ज ह्यूल। अच्छा भाई, जॉर्ज ह्यूल का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने ये नाम क्यों लिखा है यहाँ पे? जरूरी होगा तभी लिखा है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ। यहाँ पे जॉर्ज ह्यूल का नाम मैंने क्यों लिखा हुआ है? कमेंट करो बताओ गाइस, जॉर्ज ह्यूल का नाम मैंने क्यों लिखा है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर तो सही आ रहे हैं। देखो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्या है? फर्स्ट, देखो यहाँ पे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इलाहाबाद की बात करते हैं यार, मुझे पता नहीं क्यों ये नाम दिख रहा है बहुत जरूरी, क्योंकि अच्छा प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इनको कुछ, इस शहर को कुछ बोला जाता है, एक बार बताना। इस शहर को, इलाहाबाद की बात करते हैं, जो लोग इलाहाबाद से हो भाई आंसर सही आना चाहिए, है ना। जो प्रयागराज से यहाँ पे हो, मुझे बताना इलाहाबाद को क्या बोला जाता था? प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई यहाँ पे टर्म दी गई है यहाँ पे, इसको नहीं दी गई, एक बार बताना, यस और नो में बताना। यहाँ पे क्या बोला जाता है इलाहाबाद को? प्राइम मिनिस्टर से। हाँ, ये देखो कितने लोगों ने आंसर दिया। हेमंत ने आंसर दे दिया यहाँ पे, और किसने? शिवम कुमार पांडे जी ने आंसर दिया है। पीएम का देश, पीएम का शहर बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको पीएम का शहर बोला जाता है। इसको इलाहाबाद की बात करते हैं ना, सिटी ऑफ पीएम्स बोला जाता है, सिटी ऑफ पीएम्स बोला जाता है। तो क्योंकि यार सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री आए ना वो यहीं से आए हैं ना, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर लो, चाहे आप लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर लो, तो ये चीज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते हैं कि नहीं आते हैं ना। तो अब देखो क्या करना है यार, सेशन अगर अच्छा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है ना, लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों में, जहां जहां आपके दोस्त हैं ना उनको उठाओ, सो रहे हैं जगा दो कि यार ये क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, और हाँ अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा मदद होने वाली, तो मतलब उसके लिए आप शेयर जरूर करो। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू शिवम भाई, थैंक यू सो मच। देखो रिव्यूज देते रहा करो, कमेंट्स में बताते रहा करो, है ना। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले 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 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगला मतलब सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा सेशन हुआ है ना, जो चौथा सेशन हुआ वो हुआ था 1888 में। अब मैं बाकी के और बीच के नहीं गिनूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सारे तो नहीं पढ़ने। इसके बाद मैं बात करता हूं, डायरेक्ट पहुंचूंगा 1896 में, 1896, 1896 में पहुंचूंगा, 1896 में पहुंचूंगा। अब आप लोग मुझे बताओगे यहां ऐसा क्या हुआ था? अरे भाई अचानक से मैंने क्यों बोला सिर्फ 1896 क्यों, मैं आगे क्यों नहीं, आगे क्यों पीछे क्यों नहीं, ये बताओ। 1896 कमेंट करो, बताओ। हेलो सर आई एम न्यू हियर। देखो जो लोग नए हो उनसे मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो फायदा रहेगा, बहुत बढ़िया। अर्जुन अवार्ड के बारे में बात कर लेंगे यार, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सीएम गवर्नर, चलो यार सीएम गवर्नर भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस बताते रहो क्या क्या करना है, बताओ। वंदे मातरम, बहुत बढ़िया। देखो देखो क्या हुआ था यहाँ पे, ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ था ना, यहाँ पे नेशनल सॉन्ग जिसको हम लोग बोलते हैं वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम, इसके बारे में याद रखना। सबसे पहले जो गाया गया था कांग्रेस के 1896 वाले सेशन में गाया गया था, 1896 वाले सेशन में गाया गया था। फर्दर बात करते हैं कहां पे हुआ था ये सेशन, कैलकाटा में हुआ था,
कैलकाटा में ये सेशन हुआ था, किसके अंडर में हुआ था बताना, कौन था प्रेसिडेंट यहाँ पे, है ना, जल्दी से बताना कौन था प्रेसिडेंट। ऑलरेडी बात कर चुके हैं यार, बताओ जल्दी से आंसर क्या रहेगा इसका, जल्दी से। आर एम सयानी बोल रहे हो, आर एम सयानी बिल्कुल सही आंसर है यार, आर एम सयानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो जो लोगों को ये पता है ना उनका बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है, ये मत सोचना यहाँ पे रिवीजन नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया रिवीजन हो रहा है ना। तो ये हो गया 1896 का सेशन। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, मैं डायरेक्ट कौन से सेशन की बात करूंगा, कमेंट करो बताओ जल्दी से। डायरेक्ट यहां पे अब कौन से सेशन की बात करूंगा, मैं बात करने वाला हूं यहां पे 1905 में क्या हुआ था, 1905 में क्या हुआ था बताओ। 1905 में हो गया था बंगाल का विभाजन के लिए बोल दिया था लॉर्ड कर्जन ने। अब जैसे ही बंगाल के विभाजन की बात हुई यहाँ पे क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट के लिए यहाँ पे सब लोग आगे आ गए, स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट के लिए आगे आ गए। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा 1905 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट के लिए एकदम से आगे आए थे, वो कहां पे हुआ था, किसने प्रिसाइड किया था, जल्दी से कमेंट करके बता दो, है ना। कहां पे हुआ था, किसने प्रिसाइड किया था, बता दो। बंगाल स्प्लिट हुआ था, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूं, देखो बंगाल स्प्लिट 1905 में हुआ, 1905 का ही सेशन बताओ पहले आप, है ना। उसके तुरंत बाद जैसे ही बंगाल स्प्लिट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट लेकर आगे आ गए थे, ठीक है। ठीक है, बताओ यहाँ पे 1905 में बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट भी यहाँ पे लेकर आए थे। तो कांग्रेस का कौन सा सेशन, बनारस का सेशन हुआ था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सौदामिनी जी, बनारस का सेशन हुआ था, बनारस सेशन हुआ था कांग्रेस का, किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, बताते रहो, आंसर नहीं रुकने चाहिए, जल्दी 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 आंसर्स दो यहाँ पे। गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बढ़िया, क्या, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। ये बात भी पूछी जाती है एग्जाम में, देखते रहो यार, देखते रहो, सारे के सारे जो सेशंस हैं अच्छे से कर लेंगे, पूरी प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो यहाँ अच्छा रिवीजन हो जाएगा, इसका फायदा उठाओ, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, अगला मतलब